हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का छठा चैप्टर द सोल्जर। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन डाला गया है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग बढ़े अपने पहले क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। द सोल्जर वाज कंपोज्ड बाय जॉन डन, जॉन किट्स, रूपर्ट ब्रॉक या नन। तो आपको पता होगा द सोल्जर जो लिखा है वो रूपर्ट ब्रॉक ने लिखा है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइडियलिस्टिक पेट्रोटिज्म इज़ द एसेंस ऑफ। देखिए, पेट्रोटिज्म का जो मतलब होता है वो होता है देशभक्ति। क्या होता है? देशभक्ति। तो ये देशभक्ति जो होता है, हमारे पास कविता है हमारे एक बुक में, रेनबो में, वह है द सोल्जर। तो आपको टैग वर्ड पकड़ना है जहाँ पे पेट्रोटिज्म आ जाए। क्या आ जाए? पेट्रोटिज्म आ जाए। जहाँ पे पेट्रोटिज्म आ जाए वहाँ आपको ध्यान रखना है द सोल्जर होगा। क्या होगा? द सोल्जर होगा, क्योंकि पेट्रोटिज्म का हिंदी देशभक्ति। हाउ मैनी टाइम्स द पोएट यूजेज इंग्लैंड इन द पोयम द सोल्जर। माने कवि ने द सोल्जर कविता में इंग्लैंड शब्द का प्रयोग कितने बार किया है? तो ये आपको पता होगा 4 बार किया है। कितने बार? 4 बार। द सोल्जर वाज रिटेन एंड पब्लिश ड्यूरिंग दैट मेजर वार। माने द सोल्जर जो है लिखा गया और पब्लिश किया गया कब? वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान, वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान, या स्पेनिश अमेरिकन वार के दौरान, या नन। तो देखिए, द सोल्जर जो लिखा गया था ना, वर्ल्ड जो लिखा गया था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान। और आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 टू 1918। तो इसी बीच में द सोल्जर लिखा गया था। द वर्ल्ड इटर्नल मीन्स, इटर्नल का मतलब क्या होता है? देखिए, इटर्नल का मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा, ठीक ना। इटर्नल का मतलब क्या होता है? फॉर एवर। द पोएट रूपर्ट ब्रॉक बिलोंग टू। रूपर्ट ब्रॉक जो है वह कौन से सेंचुरी, मानी कौन से शताब्दी से बिलोंग करते हैं? तो वह 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, ठीक ना। द स्पीकर ऑफ द पोयम द सोल्जर इज अ, माने कविता के जो वक्ता है, जो कवि है, वह कौन है? सोल्जर के कवि कौन है? तो वह खुद एक सोल्जर है, ठीक ना। अ पोयम कंसिस्टिंग ऑफ लाइन्स इज अ सोनेट। बताइए, मैंने पीछे बताया था आपको कि सोनेट में कितने लाइन होती है? तो 14 लाइन वाली कविता को क्या बोलते हैं हम लोग? सोनेट बोलते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। द सोल्जर इज अ पोयम। सोल्जर कैसा पोयम है? तो सोल्जर हमारा वार और पेट्रोटियोटिक। अभी मैंने जस्ट बोला ना कि पेट्रोटियोटिक का मतलब देशभक्ति, ठीक है ना। तो सोल्जर कैसा है? वार पोयम या पेट्रोटियोटिक पोयम है। द इमेज एंड प्रेजेज ऑफ डैश रन थ्रू बोथ स्टेंजा। देखिए, इस पूरे 2 जो स्टेंजा है द सोल्जर में, उन दोनों पोयम के स्टेंजा में इंग्लैंड के चित्र का वर्णन किया गया है। किसके इमेज का वर्णन किया गया है? इंग्लैंड का, क्योंकि कवि खुद इंग्लैंड के थे, ठीक है ना। रूपर्ट ब्रॉक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन सोल्जर। तो देखिए, इंग्लैंड के लोग जो है, वो लेखक जो सोल्जर थे वो कहाँ के थे? इंग्लिश, है ना। चलिए, इंग्लैंड के लोग तो क्या क्या चीज़ स्पीक करता है? इंग्लिश में ही तो बोलता है वो लोग। डैश इज इनविटेबल, क्या मैंडेटरी है, क्या अपरिहार्य है? तो डेथ, डेथ आज न कल तो आनी है। द स्पीकर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ। कभी किससे नहीं डरते हैं? तो ध्यान रखिएगा, डेथ से, मृत्यु से वो नहीं डरते हैं। द डस्ट स्टैंड फॉर। डस्ट किसके लिए खड़े हैं यहाँ पे? डस्ट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सोल्जर के लिए। कभी कहते हैं मैं एक मिट्टी का धूल हूँ, है ना। तो कभी अपनी तुलना किससे करते हैं? डस्ट के समान करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डस्ट किसके लिए आया है? सोल्जर के लिए। द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बॉरीड शुड बी ट्रीटेड एट, माने कि जहाँ कवि को दफनाया जाएगा। बरीड माने होता है दफनाना। तो जहाँ सोल्जर को दफनाया जाएगा वह ज़मीन किसकी हो जाएगी? इंग्लैंड की, है ना। कविता में आपने पढ़ा होगा, रूपर्ट ब्रॉक ने कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो जिस कोने में मुझे दफनाया जाएगा वह कोना जो है वह इंग्लैंड के नाम से जाना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बरीड माने क्या होता है? दफनाना। आगे बढ़ते हैं। रूपर्ट ब्रॉक वाज बॉर्न इन। रूपर्ट ब्रॉक का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 1887 में, 1887 में। रूपर्ट ब्रॉक डाइड इन, माने रूपर्ट ब्रॉक का जो मृत्यु हुआ है वह हुआ है 1915 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रोक वाज डिस्क्राइब द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। माने रूपर्ट ब्रोक को सबसे हैंडसम यंग मैन इंग्लैंड का किसने कहा था? तो इनकी जो प्रशंसा की थी वह W.B. येट्स ने किया था। W.B. येट्स ने कहा था कि रूपर्ट ब्रोक जो है वह इंग्लैंड के सबसे हैंडसमेस्ट यंग मैन है। रूपर्ट ब्रोक डाइड ऑफ बिकॉज ऑफ, यानी रूपर्ट ब्रोक की जो मृत्यु हुई थी वह हुआ था सेप्टिसेमिया के कारण। किसके कारण? सेप्टिसेमिया, एक कोई कीड़ा काट लेने की वजह से हो जाता है ये। रूपर्ट ब्रोक वाज डैश पोएट। रूपर्ट ब्रोक कौन सा पोएट है? तभी आपको पता होगा। वो एक सोल्जर थे तो वार पोएट है। कौन सा पोएट? वार पोएट है। द सोल्जर इज अ, सोल्जर कैसी कविता है? तो ये सोनेट कविता है, 14 लाइन वाली कविता है सोल्जर। द डैश इज अ पैट्रियोटिक पोयम। माने अभी मैंने बोला ना देशभक्ति कविता, पैट्रियोटिक, कौन सा पोयम होगा? द सोल्जर, ठीक ना। हर साइड्स एंड साउंड्स ड्रीम हैप्पी। देखिए सपना देख के वो खुश हो गया। ड्रीम हैप्पी जो था बताइए कौन सा? द सोल्जर। टैग वर्ड याद रखना आपको, जहाँ ड्रीम हैप्पी हो, ड्रीम कैसा हो? हैप्पी वाला, तो वो हमारा द सोल्जर होगा। क्या होगा? सोल्जर। द सोल्जर इन द पोयम द सोल्जर इज अ, माने सोल्जर कविता में सोल्जर जो है वो क्या है? इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड का मतलब इंग्लिश वाले हैं। द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड फॉर। कंसील्ड का मतलब क्या होता है? कंसील्ड का मतलब होता है हिडन। कंसील्ड का मतलब क्या होता है? हिडन, ठीक ना। बोला कंसील्ड किसके लिए स्टैंड है? तो हिडन के लिए। किसके लिए? हिडन के लिए। और इस प्रकार इस चैप्टर के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हुआ। दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर, और कमेंट में बताइएगा कि आप अगले चैप्टर का वीडियो देखना चाहेंगे। यदि हाँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।